ये चीज़ क्लियर हो रही है? अब जरा देखिएगा, अगर मैं इधर आपसे कहता हूँ लॉस की बात कर रहा हूँ, मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी कितने की है 25 रुपये और आपने इस चीज़ को बेचा कितने में 20 रुपये, तो आपको लॉस हो रहा है कितने रुपए का? 5 रुपये। समझ आ रही बात? तो आपको निकालना है लॉस प्रतिशत। इसका मतलब क्या हुआ? 5 रुपये का लॉस हो रहा है कितने रुपए पर? 25 रुपये पर, क्रय मूल्य पर। गुणे कितना? बोलो, बात समझ आ रही है? 5 से इसको काट देंगे 5 बार और 5 से इसको काट देंगे कितनी बार? 20 बार। यानी लॉस कितने परसेंट का हो रहा है? 20% हो रहा है। बोलो, बात समझ आ रही है? तो पहले ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनके बारे में लिख लीजिए अपनी कॉपी में, फिर परसेंटेज से रेशियो और रेशियो से सारी चीज़ें आपको सॉल्व करें। हो गया? अच्छा, अब जरा देखिएगा, जैसे मैं आपसे ये कह दूँ कि आपने एक मार्कर को 20% प्रॉफिट पर बेचा है। आपने एक मार्कर को कितने प्रॉफिट पर? 20% प्रॉफिट पर बेचा है। तो सीपी और एसपी का रेशियो बताइए क्या होगा? तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। ये बताओ 20% की भिन्न क्या होगी? 1/5, यानी 20/100। यानी यहाँ क्या लिखा है? प्रॉफिट। ऊपर वाली चीज भी क्या होगी? प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस पर होता है? सीपी पर। देखो यहाँ पर लिखा था ना, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो लाभ किस पर होता है? सीपी पर होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई चीज़ 20% लाभ पर बेच रहे हैं, इसका मतलब वो 1/5, यानी खरीदा 5 में, लाभ 1 का, तो चीज़ बिकी कितने में? 6 में। ठीक है, खरीदा 5 में, लाभ 1 का, यानी चीज़ बिकी कितने में? 6 में। तो क्या रेशियो हो गया? 5 और 6। अगर कह दिया जाए आपने कोई चीज़ 12.5% प्रॉफिट पर बेची है, इसका मतलब क्या हो गया? 1/8, यानी कि खरीदा 8 में, प्रॉफिट 1 का, तो चीज़ बिकी कितने में? 9 में। तो क्या हो गया? 8:9। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब अगर आपसे कह दिया जाए कि आपने कोई चीज़ 25% लॉस पर बेची है, लॉस पर, तो सीपीएसबी का रेशियो क्या होगा? 25% की भिन्न क्या होगी? 1/4। अगर लॉस है तो नीचे में ऊपर वाली चीज़ घटा देंगे। सीपी 4 है, 4 में घटा दो कितना हो गया? 3। अगर आपसे कह दिया जाए 14 सही 2/7% का क्या हो रहा है? लॉस। इसका मान होता है 1/7। कैसे? 14 सतह 98, 98 2 100, 100/700, है ना? तो ये कट जाएगा, 1/7 आएगा। 7 में 1 का लॉस हो गया, यानी चीज बिकी कितने में? 6। तो ये दो रेशियो आप नोट कर लीजिए कि अगर प्रॉफिट का परसेंटेज है तो रेशियो क्या होगा, और लॉस का परसेंटेज है तो रेशियो क्या होगा। ठीक है? ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर
का फायदा। देखिए यदि किसी वस्तु को 1750 रुपए में खरीद कर, नहीं 750, यदि किसी वस्तु को 750 रुपए में खरीद कर 1020 रुपए में बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को 750 रुपए में खरीद कर 1020 रुपए में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यदि किसी वस्तु को 750 रुपए में खरीद कर 1020 रुपए में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो जरा बात समझेंगे। देखो भाई, आपने उस वस्तु को खरीदा कितने में? 750 रुपए में, तो ये क्या हो गया? सीपी। और बेचा कितने में है? 1020 रुपए में, ये क्या हो गया? एसपी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका रेशियो बनाऊंगा। रेशियो कैसे बनाएंगे? देखो 0 से 0 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब 17 से काट देंगे, 17 पचे 85, 17 छंग 102, यानी खरीदा कितने में? 5 रेशियो में, बेचा कितने में? 6 रेशियो में। तो प्रॉफिट कितने का? 1 का। कितने पर? 5 पर। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 कर रहे थे ना, ये देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर। तो लाभ निकालना है, वो भी प्रतिशत में। तो लाभ है 1 का, कितने पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 5 है, उड़े कितना? 100। काट दिया, देखो आंसर कितना आ गया? 850 बोला है, क्या बोला? 850 कर लो, 850। ठीक है, कट जाएगा नंबर। ठीक है, किसी वस्तु को 850 रुपए में खरीद कर कितने में? 1020 रुपए में बेचा गया है, तो वस्तु पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है? सीपीएसपी को लिखना है, उसका रेशियो बना लेना है, और फिर देख लेना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, देखिए यदि किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीद कर, यदि किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीद कर 800 रुपए में बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीद कर 800 रुपए में बेचा जाता है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सीपी कितना है बताइए? 1200 रुपए। एसपी कितना है? 800 रुपए। देखो रेशियो बना देंगे, 400 से कट जाएगा, 4 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। 400 से 3 बार कट जाएगा, और ये 400 से 2 बार कट जाएगा, यानी क्या रेशियो आ गया? 3:2। यानी चीज खरीदी कितने में है? 3 में। बेची कितने में है? 2 में। तो लॉस हो रहा है कितने का? 1 का लॉस हो रहा है, कितने पर? 3 पर। गुणे कितना? 100, यानी डिवाइड करेंगे तो आएगा 33 सही 1/3%। ये क्या हो गया? लॉस। 33 दिया 99 और 1 शेष बचेगा, तो 33 सही 1/3% क्या होगी? हानि। क्लियर है बात? ठीक, नोट कर लीजिए। आगे लिखिए, किसी वस्तु को 750 रुपए पे खरीद कर, किसी वस्तु को 750 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 750 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो
वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यार, अभी जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ थोड़े बेसिक टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि रेशियो और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए यार, क्या बोला जा रहा है, आपने किसी वस्तु को खरीदा कितने रुपए में, 750 रुपये। ये क्या हो गया, सीपी। और आपने बोला ये है कि आपको लाभ हुआ है कितने प्रतिशत का, 20%, है ना। यानी कहने का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को 750 रुपये में खरीदा है और आप उसे कितने लाभ पर बेच रहे हैं, 20% लाभ पर बेच रहे हैं। तो चीज़ कितने में बिकेगी। तो एक तो बिल्कुल बेसिक सा तरीका है कि 750 का 20% निकाल के जोड़ देंगे 750। दूसरा तरीका ये है कि रेशियो मेथड कैसे अप्लाई होगा कि प्रॉफिट है 20% का, इसकी वैल्यू हो गई 1/5। यानी खरीदा सीपी, ये नीचे वाली चीज़ सीपी होती है, ऊपर वाली चीज़ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। यहाँ प्रॉफिट है तो ऊपर प्रॉफिट हो गया। यानी सीपी और एसपी का रेशियो क्या बन गया, 5 से 6 बन गया। बोलो बात समझ आ रही है। 20% लाभ का मतलब 1/5, यानी 5 में 1 का लाभ, तो चीज बिके कितने में, 6। खरीदी कितने में, 5 में। तो यहाँ रेशियो में 5 है और वैल्यू में 750 है सीपी। तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 750। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150। 5 का भाग देंगे, 5 बराबर 750 के 1 बराबर 150 के, तो 6 बराबर 150 गुणे 6, यानी कि कितना आ गया, 900 रुपये। यही आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 900 रुपये। बोलो क्लियर है, ठीक, नोट कर लीजिए। क्लियर है। देखिए, यदि किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर, यदि किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर, यदि किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि होती है। 1470 रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि होती है। 12 से 1/2। 1470 रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। If the sells an article at rupees 1470, the loss is 12.5%. ठीक, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल। ठीक है, उसी वस्तु का आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। देखो एक चीज समझो, आपने चीज को बेचा कितने रुपए में, 1470 रुपए में बेचा है। इतने रुपए में जब आपने चीज को बेच दिया तो आपको लॉस हो गया कितने परसेंट का, 12.5% का। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/8, है ना। 12 दूनी 24 और 1 25, 25/200, 25 चक्को 100, 25 अट्ठे 200। क्लियर है बात। यानी ये लॉस है तो सीपी कितना हुआ, 8। 8 में 1 का लॉस, तो 8 रेशियो क्या हो गया, 7। यानी सीपी हो गया 8 और एसपी कितना हो गया, 7। यहाँ पर विक्रय मूल्य 7 है रेशियो में, और यहाँ पर विक्रय मूल्य रुपए में कितना है, 1470। तो 7 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 1470। तो 1 रेशियो का मान 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 210 रुपये। 1 रेशियो 210 के बराबर है, तो 8 कितने के बराबर होगा, क्रय मूल्य पता चल जाएगा, 1680 रुपये। 210 गुणे 8, 1680। समझ आ रही है बात। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1680 रुपये हो गया। बोलो बात क्लियर हो रही है। और आपने इसे 12.5% लॉस पर बेचा होगा तो चीज 1470 में बिक जाएगी। क्लियर है बात। अभी मैं आपको टाइप वाइज लेके चल रहा हूँ। टाइप वाइज का मतलब क्या, पहले वाले क्वेश्चनों में देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों पता था, प्रॉफिट लॉस बता रहे थे। इस बार क्रय मूल्य पता है या फिर विक्रय मूल्य पता है, प्रॉफिट लॉस पता है, तो एक चीज पूछी जा रही है ना। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट, देखिए यदि किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर, यदि किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 12.5% का लाभ हो, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 12.5% का लाभ हो, कितने रुपए में बेचा जाए कि 12.5% का लाभ हो। क्लियर है बात? देखिए यार समझिएगा, बोला जा रहा है आपने किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा है, 25%, तो चीज भी कितने में रही है, 500 में। ये बताओ प्रॉफिट कितना है, 25%, एसपी कितना है, 500। बोलो बात समझ आ रही है? तो जरा ये बताओ 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4, यानी सीपी 4 है, प्रॉफिट 1 है, एसपी कितना हो गया, 5। तो ऐसे लिख देंगे सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो गया, 4 और 5। यहाँ एसपी 5 है, यहाँ एसपी 500 है, 5 का मान 500, 1 का मान 100, तो 4 का मान 400। समझ आ रही है? यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, 400। अब बोला क्या जा रहा है, अगर आपको लाभ कमाना है, वो भी कितने प्रतिशत का, 12.5% का, 12.5% का लाभ कमाना है आप, 12.5% की भिन्न क्या होगी, 1/8, यानी क्रय मूल्य 8 है, प्रॉफिट 1 है, यानी 8 की चीज कितने में बेचनी पड़ेगी, 9 में। और इसका मतलब है 8 क्या है, क्रय मूल्य, 9 क्या है, विक्रय मूल्य। यहाँ क्रय मूल्य 8 है और यहाँ क्रय मूल्य रुपए में कितना निकाला है, 400। तो 8 का मान क्या हो गया, 400, तो 1 का मान क्या हो गया, 50। अगर 1 का मान 50 हो गया तो 9 का मान क्या हो गया, 9 × 50 यानी 450। या फिर 400 का आप 12.5% निकाल के जोड़ देते तो भी वही बात आई। समझ आ रही है बात? ठीक, नोट कर लीजिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो पूछ लीजिए। देखिए बोला जा रहा है, एक बात को समझिएगा, क्वेश्चन को लगाने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। या तो हम एक चीज जाने कि हमें प्रॉफिट कब होगा, जब विक्रय मूल्य सीपी से ज्यादा होगा। तो अगर हमें विक्रय मूल्य पता है और लाभ पता है तो विक्रय मूल्य से लाभ घटा देंगे, क्रय मूल्य पता चल जाएगा। या मुझे क्रय मूल्य पता है और लॉस पता है, मैं कह रहा हूँ कोई चीज मैंने 10 में खरीदी, 5 रुपए का लॉस हुआ, तो इसका मतलब है आपने चीज बेची कितने में होगी, 5 में। तो लॉस हमेशा घटाया जाता है या जोड़ा जाता है, जिस तरीके से आपके फॉर्मूले होते हैं उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा ये रेशियो मेथड होता है। तो जरा देखो प्रॉफिट कितना था, 25% का, चीज बेची कितने में, 500 में। जब 500 में बेची तब 25% प्रॉफिट हुआ है, तो खरीदी कितने में होगी, देखो 25% की वैल्यू 1/4, यानी ये सीपी है, ये प्रॉफिट है। खरीदी 4 में, बेची 5 में, यानी रेशियो में बेच रहे हैं 5वें रुपए में बेच रहे हैं 500 में। तो 5 रेशियो का मान क्या है, 500। 5 अनुपात बराबर 500 के, तो 1 अनुपात बराबर 100 के। अगर 1 अनुपात 100 के बराबर है तो 4 अनुपात 400। यानी ये पता चल गया कि जैसे ये मार्कर था, इस मार्कर का क्रय मूल्य कितना आ गया, 400 रुपये। अब इसी मार्कर को मैं दोबारा बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रॉफिट कितना लेना है, 12.5%। अब 12.5% की भिन्न क्या होगी, 1/8। क्रय मूल्य क्या हो गया, 8। लाभ कितना हो गया, 1। यानी 8 की चीज बिकी कितने में, 9 में। तो अनुपात में क्रय मूल्य क्या है, 8, और रुपए में क्रय मूल्य क्या निकाला है, 400। मार्कर तो वही है ना। तो 8 का मान 400, 1 का मान 50। अगर 1 का मान 50 तो 9 का मान 9 × 50 450। समझ आ रही है बात? ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन और बोलूँगा तो समझ में आ जाएगा। यदि किसी वस्तु को
यदि किसी वस्तु को 57.7% 57.7% लाभ पर बेचा जाता है, 57.7% लाभ पर बेचा जाता है, तो वह वस्तु 330 रुपए की बिकती है। तो वह वस्तु 330 रुपए की बिकती है, 330 रुपए की बिकती है। यदि उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहें, यदि इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहें, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझेंगे जरा बात। देखो बोला जा रहा है, मान लो जैसे ये एक पेन है, समझना, इस पेन को आपने बेचा कितने प्रॉफिट पर? 57/1/7% प्रॉफिट पर, और इतने प्रॉफिट पर बेचा है, तो ये चीज बिकी कितने में? 330 रुपए में। देखो बात समझना, सबसे पहले इसकी क्या करेंगे? भिन्न बनाएंगे, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इसका गुणा इसमें करो, इसको जोड़ो, फिर 100 से भाग लगाओ, फिर आगे काट पीट के आंसर निकालेंगे। इसकी वैल्यू होती है 57/1/7% की होती है 4/7। कितनी होती है? 4/7। कैसे होती है जरा ये समझ लो। जैसे 57/1/7% को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 50%। समझना बात को ध्यान से। और लिख सकता हूँ 7/1/7%। अच्छा बताओ 100% का मान क्या होता है? 1। तो 50 का क्या होगा? 1/2। तो इसका मान हो गया 1/2। समझना, इसका मान होता है 1/14। कैसे देखो, 7×49 है 50, यानी ये हो गया 50/700। हो गया ना? 0 से 0 कट गया, 5 से 70 कट गया, 1/14 हो गया। ये कितना आ गया? 1/14। लासापा कितना आ जाएगा? 14। 2 का भाग लगाओ 14 में, कितनी बार? 7 बार। बोलो बात समझ में आ रही है? और इधर कितना हो गया? देखो 1, यानी ये कितना हो गया? 8/14। इधर काट दिया, कितना आ गया? 4/7। कितना आ गया? 4/7। भाई 8/14, 2 से काट दो, 4/7 आ गया। इसका मतलब है प्रॉफिट हो रहा है 4/7 का। तो सीपी है 7, प्रॉफिट है 4, चीज बिकी कितने में? 11 में। तो सीपी हो गया 7, एसपी कितना हो गया? 11, और 11 की वैल्यू दी कितनी गई है? 330 रुपए। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 30 रुपए। 11 बराबर 330 के, 1 बराबर 30 के, तो 7 बराबर 7 × 30 यानी 200। यानी कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 210 रुपए है। अब आगे क्या बोला जा रहा है? अगर वस्तु को 20% लाभ पर बेचना है तो चीज कितने में बिकेगी, है ना? तो 20% का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 से 6 हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 20% का मान 1/5, 5 में 1 जोड़ो, नहीं। लाभ है तो 5 में 1 जुड़ेगा, हानि होती तो 5 में 1 घटता। तो सीपी है 5, एसपी है 6। 5 की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई? 210। सीपी निकाल ली है ना आपने? 5 की वैल्यू 210 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 42। 5 का भाग लगाओ 210। 1 का मान 42 है, तो 6 का मान क्या हो जाएगा? 42 × 6, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 1 25। आंसर क्या आ गया? 252। यानी आपको उस चीज को कितने में बेचना पड़ेगा? 252 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो आपका जो 57/1/7% का प्रॉफिट था वो किसमें बन जाएगा? 20% प्रॉफिट बन जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं है? ठीक, नोट कर लीजिए।
तो कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए? 3 टाइप के। पहला टाइप था इतने में खरीदा इतने में बेचा, प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज बताओ। दूसरा क्वेश्चन था इतने में बेचा, प्रॉफिट इतने का है तो उसका क्रय मूल्य बताओ या विक्रय मूल्य बताओ। तीसरा क्वेश्चन ये कि अगर इतने % प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, अगर अब इतने % प्रॉफिट पर बेचा जाए तो चीज़ का क्रय मूल्य क्या होगा या विक्रय मूल्य क्या होगा। 3 तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। अब लिखेंगे टाइप नंबर 4, चौथे तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो जरा समझिए। देखो देखिए देखिए, यदि किसी वस्तु को 18% हानि के बदले, यदि किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचा जाए, नहीं, यदि किसी वस्तु को 18% हानि के बदले, लिख लिया, हानि के बदले 700 रुपये अधिक में बेचे, हानि के बदले 700 रुपये अधिक में बेचे तो 18% का लाभ होता है। नहीं 17 लिखिएगा, पहले 18 लिख चुके हैं ना। हाँ तो लिखिए 17% का लाभ होता है। तो 17% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जरा समझिएगा, बोला जा रहा है यदि किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पे बेचे। इसका मतलब समझना, आपने किसी वस्तु को कितने लॉस पर बेचा है? 18%। अगर ये लॉस है तो साइन माइनस का होगा, हानि का मतलब है माइनस और प्रॉफिट का मतलब है प्लस। समझ आ रही है बात? अगर आपने किसी चीज को 18% हानि के बदले कितने रुपए में? 700 रुपये अधिक में बेचा होता, 700 रुपये अधिक में बेचा होता तो आपको प्रॉफिट हो जाता कितने %? 17%। समझ आ रही है बात? अच्छा ये एक चीज़ जरा बताओ, अगर तुमने मान लो इस मार्कर को एक बार तुम बाजार गए, तुमने एक आदमी को बेच दिया, कितने लॉस पर बेच दिया? 18% लॉस पर बेच दिया। और जब तुम इसी मार्कर को दूसरे आदमी के पास लेके गए तो जितने रुपए में पहले बेच रहे थे उससे 700 रुपये ज़्यादा में बेचा इस मार्कर को, तो आपको लॉस जो 18% का था वो क्या बन गया? प्रॉफिट बन गया। कितने % का? 17% का। ये बताओ -18 से प्लस के 17 पर जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 35। कितना? वो भी प्लस का, है ना। तो यानी 18 से 17 पर जाना है तो प्लस का 35% जोड़ना पड़ेगा। बोलो भाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 35% की है और वैल्यू में कितनी है? 700। तो 35% का मान क्या हो गया? 700। तो 1% का मान क्या हो गया? 20। अगर 1% का मान 20 है तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो क्रय मूल्य होगा 100%, यानी कि 100 गुणे 20, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 2000। यही आपसे पूछा जा रहा था कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, आंसर क्या होगा? 2000। समझ आ रही है बात? एक चीज़ और समझ लो, इसका शॉर्टकट क्या होता है। अगर एक जगह प्रॉफिट लिखा है, समझना, और एक जगह लॉस लिखा है तो इन दोनों को हमेशा जोड़ दिया जाता है। एक जगह प्रॉफिट लिखा है, एक जगह लॉस लिखा है तो इनकी वैल्यू को जोड़ेंगे। एक जगह लॉस लिखा है, दूसरी जगह भी लॉस लिखा है, इनकी वैल्यू घटाएंगे। एक जगह प्रॉफिट लिखा है, दूसरी जगह भी प्रॉफिट लिखा है, इनकी वैल्यू घटाएंगे। यानी इसका मतलब समझ रहे हैं, सेम और सेम चार्ज, सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, यानी अपोज करते हैं, दूर फेंकते हैं और प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जहाँ पर प्रॉफिट होगा और जहाँ पर लॉस होगा, बिना दिमाग लगाए इनको जोड़ देंगे। 18 17 कितना हो गया? 35। और 35% बराबर 700 के, तो 1% बराबर 20 के, तो 100% बराबर 2000। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक, नोट कर लीजिए।
आगे लिखिए, यदि किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 300 रुपए अधिक में बेचा जाए, यदि किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 300 रुपए अधिक में बेचा जाए तो लाभ 18% का हो। यदि किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 300 रुपए अधिक, यदि किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 300 रुपए अधिक में बेचा जाए तो लाभ 18% का हो जाता है। तो लाभ 18% का हो जाता है। ठीक, तो लाभ 18% का हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ये बताओ, पहले लाभ कितने परसेंट हो रहा है तुम्हें? 12%। अब तुमने 300 रुपए अधिक में चीज बेच दी तो चीज भी कितने में रही है? 18% प्रॉफिट पर। मैंने क्या बताया था, अगर दोनों चीजें प्रॉफिट वाली हैं तो क्या करेंगे उन्हें माइनस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6%। 6% कितने के बराबर है? 300 रुपए के। तो 1% कितने के बराबर होगा? 50 रुपए के। तो 100% कितने के बराबर होगा? 5000 रुपए की। यही आंसर आ गया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 500 रुपये। ठीक है, अच्छा लॉस दिया जाएगा तो भी आप जोड़ देंगे, है ना? प्रॉफिट दिया जाएगा तो भी जोड़ देंगे। नहीं माइनस क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, यदि किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, यदि किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है, किसी वस्तु को बेचने पर 20% हानि होती है, यदि वस्तु को 200 रुपए और कम पर बेचा जाए, यदि वस्तु को 200 रुपए कम पर और बेचा जाए, 200 रुपए कम पर और बेचा जाए तो हानि 40% की हो जाती है। तो हानि 40% की हो जाती है। तो हानि 40% की हो जाती है। क्लियर है बात? तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यार, ये बताओ, पहले आप वस्तु को बेच रहे हैं तो क्या हो रही है? आपको लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का? 20% का। समझना? अच्छा बताओ, अभी तुम्हें 20% का लॉस हो रहा है। अगर तुम 200 रुपए और कम में बेचोगे तो और ज़्यादा लॉस होगा ना, कि प्रॉफिट हो जाएगा? और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो अगर आप इसे 200 रुपए और कम पर बेचेंगे तो कितना लॉस हो जाएगा? 40% का लॉस हो जाएगा। समझना? क्लियर है बात? मैंने क्या कहा, अगर दो सेम टाइम की चीजें हैं तो वो आपस में क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। बोलो, बात समझ में आ रही? यानी कहने का मतलब है अपोजिट टाइप की प्लस होगी, सेम टाइप की क्या होगी? माइनस हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर करेंगे -20, समझना, -20 प्लस का क्या, सॉरी -20 माइनस 40% इक्वल्स टू 200 रुपीज़। अंतर तो 200 रुपये का, 200 रुपये कम ज़्यादा बेचने पर ऐसा हो रहा है। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, यानी माइनस का 20% प्लस का 40% बराबर 200। तो 20% बराबर क्या हो गया? 200। तो 1% बराबर क्या हो गया? 10। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 1000। बोलो, बात समझ में आ रही? ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि सोचना ऐसे है कि पहले 20% का लॉस हो रहा था, समझना बात को। अब कितने परसेंट का हो रहा है? 40% का। तो लॉस कितना बढ़ गया? -20% बढ़ गया ना। और रुपए में 200 रुपए घटाए हैं, कम किए तो वो भी माइनस में आएंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगी। समझ आ रही है? ये मतलब है इसका। ठीक, और कर लीजिए।
आगे लिखिए। देखिए 12 अगला टाइप है ये, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तु, क्या बोला है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। क्लियर है? देखो भाई एक चीज समझना, बोला जा रहा है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर एसपी लिख देंगे, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 10 के सीपी के क्या है, बराबर है। तो सीपी इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। एसपी अपॉन सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 बटे, समझ आ रही है बात? यानी खरीदा कितने में, 12 में, बेचा कितने में, 10 में। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस, लॉस। तो आपको निकालना है लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। देखो लॉस कितने का हो रहा है, 2 पर, सीपी कितना है 12, गुणे कितना 100, 2 से काट देंगे 6 पर, फिर 2 से काट देंगे ये 50 और ये 3, 50 बटे 3 का मतलब है 16 सही 2 बटे 3% का क्या होगा, लॉस होगा। एक चीज कॉमन सेंस वाली भी बात है कि जितने रुपए में तुमने 10 चीजें खरीदी हैं, समझना, जितने रुपए में तुमने 10 चीजें खरीदी हैं उतने ही रुपए में तुम 12 चीजें बेच रहे हो। तो सीधी सी बात है, आपने मान लो 100 रुपए दिए दुकानदार को, उसने आपको 10 चीजें दे दी, 10 मार्कर दे दिए 100 रुपए में, और जब तुम बेचने गए तो तुमने 100 रुपए में 12 मार्कर बेच दी। तो इसका मतलब है तुम्हें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर सेलिंग नंबर ऑफ आर्टिकल्स ज़्यादा है, समझ आ रही बात, तो इसका मतलब है हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? नोट कर लीजिए। ठीक है, अरे देखिए 125 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 125 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 125 वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 125 वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। बताओ क्या है आंसर? देखिए क्या बोल रहे हैं आपने, कितनी वस्तुओं का
125 वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जरा देखो CP अपॉन क्या हो जाएगा, SP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 200 बटे 125, 25 से काट देंगे, 25 अट्ठे 200, 25 पंचे 125। समझ आ रही है बात? यानी खरीदा कितने में 8 में, बेचा कितने में 5 में, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? लॉस कितने का 3 का, कितने पर CP पर 8 पर। 3 बटे 8 कितने का मान होता है 37.5%। कितने का मान होता है 37.5%। 3 बटे 8 गुणे 100 सॉल्व करिए, देखिए 37.5 आ रहा है, ठीक है। तो लॉस हो जाएगा 37.5%। क्लियर? चलिए आगे लिखिए। देखिए एक दुकानदार 36 संतरों को बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि सहता है। 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि सहता है, ठीक है। विक्रय मूल्य के बराबर हानि सहता है तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, 36 संतरों को बेचने पर कितने 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है। देखिए इसके 2 तरीके हैं करने के। पहला तरीका तो ये है, अच्छा एक चीज बताओ, लॉस कब होता है? लॉस कब होता है? जब क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लॉस बराबर क्या होगा, CP माइनस SP। यही होगा ना, क्या होगा, लॉस बराबर CP माइनस SP। अच्छा ये बताओ, अगर लॉस बराबर CP माइनस SP है तो एक चीज़ ये बताओ कि आपने संतरे बेचे कितने, 36। तो 36 बेचे हैं, इसका मतलब है आपने सेल किए हैं 36। तो जहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखा है यहाँ पर क्या लिख देंगे, 36 का सेलिंग प्राइस, 36 का सेलिंग प्राइस। समझ आ रही है? और आपको जो लॉस हो रहा है वो कितने संतरों के बराबर हो रहा है, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो जहाँ पर लॉस लिखा है यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 4 का SP लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 36 संतरे बेचने पर, बेचने का मतलब है सेल करने पर, तो जहाँ सेलिंग प्राइस लिखा है वहाँ 36 SP लिख दो। और बोला जा रहा है 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, तो 4 संतरों का SP के बराबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो देखो अब क्या बचा है, CP बचा है रखने के लिए। तो CP की जगह पर हमेशा वही नंबर रखा जाता है जो SP की जगह पर होता है, क्योंकि जितने आपने खरीदे उतने ही तो बेचे होंगे आपने। तो 36 बेचे तो खरीदे कितने होंगे, 36। बोलो बात समझ आ रही है? जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिख देंगे, जो यहाँ लिखा होता है वही यहाँ लिख देते। अब ये बताओ SP वाली चीज़ इधर आ जाएगी, कितना हो जाएगा, 40 SP। भाई 4 SP प्लस 36 SP कितना हो गया, 40 SP। इधर कितना हो गया, 36 CP। ये हो गया SP अपॉन CP इक्वल्स टू 36 बटे
40। देखो खरीदा कितने में? 40 में। बेचा कितने में? 36 में। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? लॉस। कितने का? 4 का। कितने पर? 40 पर। क्रय मूल्य पर गुणे 100। 4 से 4 बढ़ गया, 0 से 0 बढ़ गया। आंसर क्या आ गया? 10% लॉस। बोलो बात समझ आ गई? ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? 10% लॉस। अच्छा, एक तो तरीका ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है? वो शॉर्टकट जो है वो ये है कि देखो बोला जा रहा है 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है ना। तो यहाँ पर जितने संतरों के बराबर लॉस हो रहा है उसे यहाँ लिख दो। 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, ऊपर लिख दिए। और अगर लॉस हो रहा है तो कितने संतरे बेचने पर हो रहा है? 36 संतरे पर। समझ आ रही बात? तो 36 संतरों में अगर लॉस बोला जा रहा है तो वो वाले संतरे जोड़ देंगे, अगर प्रॉफिट बोला जा रहा होता तो घटा देते। तो आपने संतरे कितने बेचे? 36 संतरे बेचे। लॉस कितने का हुआ है? 4 संतरों के बराबर। तो ये जो लॉस वाले हैं वो इसमें जोड़ दो, नीचे प्लस का 4 SP। बोलो बात समझ आ रही है? बोले क्या कर देंगे? 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो ये हो गया 40 SP बटे 4 SP बटे 40 SP गुणे 100। SP से SP कैंसिल, 4 से कट गया 10 बार और 10 से ये 100 कट गया। बोलो आंसर क्या आ गया? 10%। क्या हो गया? लॉस। यानी क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा, 4 ऊपर रख दो। कितने संतरे बेचने पर? 36 पर। तो अगर लॉस है तो 36 में 4 जोड़ दो, 40 नीचे रख दो। 4 बटे 40 गुणे 100। समझ आ रही है बात? ये आंसर हो जाएगा 10%। नोट कर लीजिए। ठीक है। आगे देखिए 225 संतरों को बेचने पर 225 संतरों को बेचने पर 225 संतरों को बेचने पर 25 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर 25 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 25 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ तथा हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। देखो एक बात समझना, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि अगर कितने संतरे बेचे? 225 है ना। और कितने के बराबर? 25 संतरों के बराबर के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो ऊपर हमने लिख दिया 25 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और अगर यहाँ लाभ हो रहा है कितने संतरे बेचकर? 25 संतरे बेचकर हो रहा है। तो 225 में से क्या कर देंगे? 25 को घटा देंगे। बोलो बात समझ आ रही है? अभी क्या किया था? जोड़ा था, क्योंकि क्या था? लॉस। अगर लॉस बोला जाएगा तो जोड़ेंगे, प्रॉफिट बोला जाएगा तो घटाएंगे। यानी आपने बेचे कितने संतरे? 225। प्रॉफिट कितने के बराबर हो रहा है? 25 के बराबर। तो 25 ऊपर रख दो और नीचे 225 में 25 घटा दो। गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। देखो भाई ये भी SP हैं सारे, है ना, बेचने पर। तो ये हो जाएगा 25 बटे 200 गुणे 100। 25 चक्को 100, 4 से 100 को काट देंगे, आंसर आ गया 25%। समझ आ रही है भाई? ठीक, नोट कर लीजिए। क्या हो पूछो भाई? 225 आपने बेचे तो 25 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है ना आपको। तो प्रॉफिट वाले ऊपर रख दिए और नीचे 225 में 25 क्या कर दिए? घटा दिए। तो ऊपर कितने हो गए? 25 और नीचे कितने हो गए? 200। गुणे कितना हो गया? 100।
अरे 100 से 100 काट दो, 25% डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, अच्छा सॉरी 200 लिखा है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 बढ़ जाएगा ना, तो ये 25/2 12.5% है। कितना आ जाएगा, 12.5% है ना। 8 का भाग 100 में लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 12.5, 25/2। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक, चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। कितने टाइप हो गए, 4-5 टाइप के हो गए। अगला लिखिए, देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20 लिख लीजिए, 20% लाभ पर बेचता है यदि वह इस वस्तु को 10% कम पर खरीदता, यदि वह इस वस्तु को 10% कम पर खरीदता और 12 रुपए कम पर बेच देता, तो उसे 30% का लाभ होता, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि वह इसे 10% कम पर खरीदता और 12 रुपए कम पर बेच देता, तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। करिए क्वेश्चन, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जरा समझिएगा, देखो दो तरीके हैं भाई इस क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका ये है कि आप इसे क्या करेंगे, परसेंटेज से सॉल्व कर लेंगे, और दूसरा तरीका है कि आप इसे रेशियो से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले परसेंटेज से करते हैं। समझना, आपने किसी वस्तु को 100% में खरीदा होगा, क्रय मूल्य हमेशा कितने परसेंट होता है, 100%। ये हो गया CP1 क्रय मूल्य पहला। आपने मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को आपने 20% लाभ पर बेचा है, इसका मतलब है पहले तो खरीदा होगा कितने पर, 100%। फिर आपने इसे 20% लाभ पर बेचा होगा, तो 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो चीज बिकेगी कितने पर, 120% में। ये क्या हो गया, SP1। ये क्रय मूल्य पहला है, ये विक्रय मूल्य पहला है। अब आगे बोला जा रहा है आपने अगर इस वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता, देता हूँ अभी कितने में खरीदा है, 100%, और अगर आप इसे 10% कम पर खरीदेंगे तो ये चीज कितने में खरीदी जाएगी, 90% में। ये क्या हो गया, CP2 हो गया। समझ आ रही बात? और बोला जा रहा है कि पहले से 12 रुपए कम पर बेच दिया जाए। पहले वो चीज कितने में बिक रही है, 120% में। अब 12 रुपए कम में बेच रहे हो तो माइनस का क्या कर देंगे, 12 रुपए, तो लाभ 30% का हो जाएगा। अब देखो यहाँ घटा ना देना, 120 में 12 घटा के कुछ लोग 108 लिख देते, नहीं, ये परसेंटेज है, ये रुपए है, प्रतिशत से रुपए नहीं घटेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत घटेगा, रेशियो से रेशियो घटेगा, रुपए से रुपए घटेगा। समझ आ रही है? तो बोला जा रहा है कि अगर पहले से 12 रुपए कम पर बेच दे तो लाभ 30% का होगा। लाभ होता है क्रय मूल्य पर। देखो पहला लाभ 20% का था इस क्रय मूल्य पर, दूसरा लाभ 30% का होगा किस पर, 90 पर। तो 90 का 30% कितना आएगा, 27। कितना आएगा, 27। देखो 90 का 30% निकालना, कितने परसेंट दिख रहे हैं, 1 परसेंटेज काट दो, 2 जीरो काट दो, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 9 × 3 करो, कितना आ गया, 27। बोलो बात समझ आ रही? यानी 90 में अगर 27% का प्रॉफिट हो गया तो चीज बिकी कितने में, 117%। भाई खरीदा 90 में, लाभ 27% का, तो चीज बिकी 117% में। पहले कितने में बिक रही है, 120% में, अब कितने में बिक रही है, 117% में। यानी क्या हुआ, मूल्य 3% कम हो गया ना, और रुपए में कितना कम हुआ, 12। तो 3% का मान क्या होगा, 12 रुपए। तो 1% का मान क्या होगा, 4 रुपए। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य तो 100% का ना, 1% 4 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा,
यानी वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना आ गया 400 रुपये। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक, नोट कर लीजिए। वैसे एक बार समझ लो, 100% में खरीदा, 20% लाभ पर बेचा, चीज बिकी 120% में। अब बोला जा रहा है अगर 10% कम पर खरीदते तो 90% में खरीदते, 12 रुपये कम पर बेचते तो सेलिंग प्राइस में 12 रुपये कम हो गए तो लाभ 30% का होगा। 90 पर 30% 27% का प्रॉफिट, यानी चीज बिकी 117% में। पहले कितने में बिक रही थी 120 में, यानी अंतर कितने का है 3% का। रुपए में अंतर कितने का 12 रुपये कम पर बेची थी। 3% बराबर 12 के, 1 बराबर 4 के, 100 बराबर 400। क्लियर है बात? एक तो तरीका ये हो सकता था, दूसरा तरीका क्या हो सकता था? देखो ये दूसरा तरीका ये हो सकता था कि बोला जा रहा है आपने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा था, समझना बात। तो देखो भाई सीपी और एसपी का रेशियो लिख देंगे हम। सीपी और एसपी का रेशियो 20% लाभ का मतलब समझ रहे हो ना, 1/5, यानी 5 की चीज 6 पर बेची है आप, यही तो मतलब हुआ। अब बोला जा रहा है अगर आप इस वस्तु को 10% कम पर खरीदते तो बताओ अभी कितने पे खरीद रहे हो 5 रेशियो में। अब 5 का 10% क्या होगा बताओ? 5 का 10% क्या होगा? तेज बोलो, मुझको सुनाई तो दे कम से कम। कितना होगा बताइए? 5 का 10% 20 होगा, 50 होगा। वाह! अगर आपसे कह दिया जाए आपके शरीर का 10% भाग अपंग है तो इसका मतलब है 1/2। ऐसे आंसर ना दीजिए, मास्टर घबरा जाएगा। ठीक है, उसको ये डाउट आ जाएगा कि वो सही पढ़ा रहा है कि गलत पढ़ा रहा है। 5 का 10%, 5 गुणे 10/100 करेंगे ना, 0 से 0 गया, 5/10 का मतलब ये 0 जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। यानी कि 0.5 में अगर कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा 4.5 में। और बोला क्या जा रहा है कि पहले से 12 रुपए कम पर बेच दे। यहाँ कितने में बेच रहा है 6 रेशियो में, और रेशियो में कितने रुपए कम हो गए 12 रेशियो। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है बताओ? तो प्रॉफिट हो रहा है 30% हो रहा था ना। प्रॉफिट कितने का हो रहा था 30% का। यहाँ प्रॉफिट कितना है? अरे भाई ये बताओ, पहले 5 में खरीदा था, समझना बात, बेचा कितने में था 6 में था। अब आगे क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि अगर वो 10% कम पर खरीदता तो कितने में खरीदेगा 4.5 में। समझ आ रही है बात? और 30% लाभ पर बेच देता, यानी 30% लाभ का उसे लाभ होगा, तो 4.5 का 30% क्या होगा 4.5 गुणे 30/100। ये 0 से 0 जाएगा, इस 0 से ये वाला जी पॉइंट हटके यहाँ आ जाएगा। 45 3 105 होता है और 2 अंक के आगे दशमलव आ जाएगा 1.05। समझ आ रही है बात? क्या होगा कोई दिक्कत? 45 दूनी 90, 45 3 135, 1.35। ये हो गया 1.35। ये क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो 4.5 में 1.35 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5.85। समझ रहे हो ना बात को? नहीं समझ आ रही बात? अभी नहीं आ रही, देखिए समझना बात। बोला जा रहा है दुकानदार किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर 20% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब है क्रय मूल्य कितना हो गया 5। समझना, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि अगर इसे 10% कम पर खरीदेगा तो 5 का 10% आया था कितना 0.5। अगर ये कम पर खरीदेगा तो माइनस कर देगा, तो कितने पर खरीदेगा 4.5। अब बोला जा रहा है पहले से कितने रुपए कम पर बेच दे 12 रुपए कम पर बेच दे। तो ये सेलिंग प्राइस 1 था, इसमें 12 रुपए घटा दिए तो सेलिंग प्राइस 2 आएगा यहाँ पर। और बोला जा रहा है लाभ जो है वो 30% का होता है। लाभ होता है क्रय मूल्य पर। ये तो CP1 में लाभ हो चुका है, अभी ये CP2 में होगा ना।
तो 4.5 का 30% अभी अभी निकाला है हमने, यही तो किया था। 0 से 0 काट दिए तो ये 0 काटे हुए इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। 0.45 गुणे 3 45 3 135, 2 अंक के आगे 1.35। प्रॉफिट हो गया 1.35 का। ये लिखा है 4.50, 4.5 में 1 रुपये 35 पैसे जुड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 रुपये 85 पैसे। क्या हो गया? 5 रुपये 85 पैसे। ऐसे कुछ समझ सकते हैं? यानी यहाँ कितने में बिक रही है चीज़? 6 में। अब कितने में बिक रही है? 5.85 में। तो कितने कम में बिक रही है? 0.15 में घटाने के बाद। और रुपए में कितने में कम में बिक रही है? 12 में। तो 0.15 का मान क्या होगा? 12 रुपये। तो ये दशमलव हटाएंगे तो 15 का मान इधर तो 0 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 15 बराबर 12, 100 के 1 बराबर 15 अट्ठे 120, 80 के 1 बराबर 80 के वास्तविक क्रय मूल्य है 5। 1 बराबर 80 के तो 80 गुणे 5 क्या हो गया? 400। यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया? 400। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? ठीक। अब तुम ये सोचोगे कि सर जी पहले फिर ये वाला जो बता दिया था आपने परसेंटेज से, उसका मतलब क्या रहेगा? फिर इसको जानने की क्या जरूरत है जब एक से ही आंसर आ रहा है? सही बात है। अगर आप उस तरीके से समझ गए थे तो उससे आंसर आ सकता था और हमेशा आएगा। लेकिन कभी कभी वैल्यू ऐसी आ जाती है कि उस वाले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते करते तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी, लेकिन आंसर नहीं आ पाएगा। तो फिर आपको ये रेशियो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? ठीक। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए एक बार फटाफट, फिर मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ तो उसमें वो चीज़ दिख जाएगी कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। हो गया? आगे देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 25% कम पर खरीदे, यदि वह उस वस्तु को 25% कम पर खरीदे और 25% कम पर बेच दे, 25 रुपये कम पर बेच दे, यदि वह उस वस्तु को 25% कम पर खरीदे और 25 रुपये कम पर बेच दे तो उसे 25% का लाभ होता है। तो उसे 25% का लाभ होता है। तो उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो समझना क्या बोला जा रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। समझना बात? अच्छा बताओ 25% लाभ का मतलब क्या हो गया? 1/4 यानी 4 में एक लाभ, यानी चीज बिकी कितने में? देखो खरीदी 4 में, ये हो गया CP1, बेची 5 में, ये हो गया SP1। समझ आ रही है? आगे क्या बोला जा रहा है? आगे बोला जा रहा है यदि मैं उसको 25% कम पर खरीदता, अभी कितने में खरीद रहा है? 4 में,
और 4 का 25% निकाल के घटा देंगे तो कितना आएगा? 1। 4 का 25% क्या आएगा? 1, क्योंकि 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। तो 4 का 1/4 क्या होगा? 1 होगा। यानी कि अगर ये 1 कम पर खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा? 3 में खरीदेगा। और बोला जा रहा है पहले से 25 रुपये कम पर बेच दे तो सेलिंग प्राइस में 25 रुपये घटा देंगे, तो लाभ 25% का होगा। तो लाभ कितना होगा? 25%। पहले भी 25% लाभ हुआ था, खरीदा भी 25% कम पर है, बाद में भी लाभ 25% हो रहा है और बेचा भी 25 रुपये कम पर है। समझ आ रही है बात? ये बताओ 3 का 25% कितना आएगा? बताओ भैया, बजरंगा बताओ। 0.75। इसमें इतना क्या दिमाग लगा रहा हूँ? गणित इतनी बड़ी भी गणित नहीं है इसमें। 3 का 25% निकालना तो 3 गुणे 25/100 यानी 75/100.75। समझ आ रही है? अच्छा 3 का 25% 0.75 आएगा तो 25 का 3% कितना आएगा? वही आएगा, वही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 0.75 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। अभी कितने में खरीद ली? 3 में। इतना प्रॉफिट हो जाएगा तो चीज बिकेगी कितने में? 3.75। पहले कितने में बिक रही? 5 में। अब कितने में बिक रही? 3.75 में। तो कितने कम में बिक रही? कितना अंतर आ रहा है? घटाओगे, अब लिख के घटाओगे। 1.25। तो 1.25 की वैल्यू क्या दी गई है? 25 रुपये, ये वाली। तो ये बताओ पॉइंट हटाना है, 100 को गुणा इधर, 100 को गुणा इधर कर दे तो ये 125 और इधर कितना हो जाएगा? 2500। 125 दूनी 250। एक रेशियो का मान क्या आ गया? 20 रुपये। 1 रेशियो 20 के बराबर है। वास्तविक क्रय मूल्य है 4 रेशियो। 4 गुणे 20 बोलो कितने रुपए हो गए? 80 रुपये। यही पूछा जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ कितना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 80 रुपये हो जाएगा। बोलो समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? अब देखो अगर तुम 100 मान के करते तो दिक्कत क्या आती? यहाँ लिखते 100, यहाँ लिखते 125, फिर यहाँ लिखते 75, फिर 75 का 25% निकालते तो 75 का 25% 1/4, 75 का 1/4 यानी 75 का आधा कितना होगा? 37.5। और फिर 37.5 का आधा कितना होगा? 18.75। 18.75। फिर 75 में जोड़ते तो 93.75 और इधर कितना होता? 125। 125 में 93.75 घटाते। समझ आ रही है? तो वैल्यू क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। और रेशियो में वैल्यू क्या हो रही है? छोटी हो रही है। कैलकुलेशन आसान है, बड़ी वैल्यू में कैलकुलेशन बड़ा हो गया। समझ आ रही है? बस ये इनका डिफरेंस है। करने को 100 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समझ में आ रहा है भैया? तो तुमने पूरे चतुर्भुज बना दिया बस। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा। एक दुकानदार 10 रुपए में 11 के भाव से नींबू खरीदता है। एक दुकानदार 10 रुपए में 11 के भाव से नींबू खरीदता है। 10 रुपए में 11 के भाव से नींबू खरीदता है और सभी नींबुओं को 11 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है। और सभी नींबुओं को 11 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है। सभी नींबुओं को 11 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है। तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ
अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो भाव का मतलब समझ रहे हो ना। भाव का मतलब ये हुआ कि अगर कह दिया जाए 10 रुपए में 11 का भाव है, यानी अगर तुम 10 रुपए दोगे तो तुम्हें 11 पेन मिलेंगे, अगर तुम 20 रुपए दोगे तो 22 मिलेंगे, 30 रुपए दोगे तो 33 मिलेंगे। ये मतलब होता है भाव का। समझ आ रही है? तो जरा देखो, इस तरफ हम क्या लिखेंगे, रुपए, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, लेमन्स यानी कि नींबू। यानी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक तरफ रुपए लिखते हैं और दूसरी तरफ जो वस्तुएं दी गई हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है कि एक दुकानदार 10 रुपए में 11 के भाव से नींबू खरीदता है, तो ये हो गया सीपी। यानी अगर तुमने 10 रुपए दिए तो तुमने कितने नींबू खरीदे, 11 नींबू खरीदे। समझ आ रही है? लेकिन बोला जा रहा है कि तुमने 11 रुपए में 10 के भाव से नींबू क्या कर दिए, बेच दिए। तो बेचे हैं तो सेलिंग प्राइस, खरीदे हैं तो कॉस्ट प्राइस। समझ आ रही है? अच्छा बताओ, यहाँ पर नींबू कितने हैं, 11, यहाँ पर नींबू कितने, 10। लेकिन बोला जा रहा है सभी नींबुओं को बेचा गया। सभी का मतलब क्या हुआ कि जितने पहले थे उतने ही बाद में, बराबर बराबर। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम हमेशा नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेव कर लेते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स का मतलब है वस्तुओं की संख्याओं को बराबर करना पड़ेगा, नहीं आंसर कभी नहीं आएगा। तो देखो यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, तो यहाँ कितने का गुणा करेंगे, 10 का। तो इस 10 का गुणा यहाँ कर रहे हैं तो इस 10 का गुणा यहाँ पे भी होगा, यानी दोनों तरफ होगा। अब 11 का गुणा इधर करना है तो 11 का गुणा भी दोनों में होगा। समझ आ रही है? तो ये बताओ 10 गुणे 10 कितना हो गया, 100। 11 गुणे 11 121, 11 गुणे 10 110, 11 गुणे 10 110। यानी तुमने 110 नींबू खरीदे कितने के, 100 के, और 110 नींबू को तुमने बेचा कितने में, 121 में। देखो नींबू बराबर है 110 10, खरीदा 100 में, बेचा 121 में, तो लाभ कितने का हो गया, 21 का। कितने पर, क्रय मूल्य पर, 100 पर। गुणे कितना, 100 से 100 बढ़ गया, यानी लाभ आ गया 21%। लाभ कितने परसेंट आ गया, 21%। की दुकानदार को 21% का लाभ होगा। नोट कर लीजिए। यानी वस्तुओं की संख्या को हमेशा क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तभी आंसर आएगा। ठीक है, एक दुकानदार 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिलें खरीदता है। एक दुकानदार 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिलें खरीदता है और 6 रुपए में 5 के भाव से सभी पेंसिलों को बेच देता है। और 6 रुपए में 5 के भाव से सभी पेंसिलों को बेच देता है और 6 रुपए में 5 के भाव से सभी पेंसिलों को बेच देता है। तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार 5 रुपए में 6 पेंसिलों के भाव से पेंसिलें खरीदता है और 6 रुपए में 5 के भाव से और 6 रुपए में 5 के भाव से सभी पेंसिलों को बेच देता है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बताओ वही करके, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, एक तरफ लिखेंगे रुपए, एक तरफ लिखेंगे पेंसिल। देखो खरीदी कितनी है, 5 रुपए में 6 के भाव से, बेची कितनी है, 6 रुपए में 5 के भाव से। लेकिन अभी पेंसिलों को क्या करना है, बराबर। यहाँ 6 का 5 का गुणा होगा, यहाँ पर भी 5 का होगा, यहाँ पर 6 का होगा,
यहाँ पर भी 6 का ऊपर, ये हो गया 25, ये हो गया 36, ये हो गया 30, ये हो गया 30, यानी 30 पेंसिलें खरीदी 25 की, 30 पेंसिलें बेची 36 की, प्रॉफिट कितने का 11 का। 25 में खरीदा, 36 में बेचा, प्रॉफिट कितने का 11 का। कितने पर 25 पर, सीपी पर। 11/25 गुणे 100, 25 को 100, 11 गुणे 4 बोलो, आंसर क्या आ गया 44%। 44% क्या होगा प्रॉफिट होगा। समझ आ रही है बात? ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए, एक दुकानदार 1 रुपए में, एक दुकानदार 1 रुपए में 32 टॉफियां बेचता है। एक दुकानदार 1 रुपए में 32 टॉफियां बेचता है तो उसे 40% की हानि होती है। तो उसे 40% की हानि होती है। तो उसे 40% की हानि होती है। तो वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे? तो वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? तो वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? तो वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। क्लियर है ना बात? देखो भाई, समझना क्या बोला जा रहा है। एक दुकानदार 1 रुपए में 32 टॉफियां बेचता है तो उसे क्या हो रहा है 40% की हानि हो रही है। तो बोला जा रहा है 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि 20% का लाभ हो। ये बताओ आंसर 32 से कम आएगा कि ज्यादा है? कम आएगा भाई। तुमने 1 रुपए दिए, दुकानदार ने तुमको 32 टॉफियां दी, वो जमाने चले गए कंफर्ट वाले अब, है ना। 1 रुपए तुमने दिए, उसने तुम्हें 32 कंफर्ट दिए, तो उस दुकानदार का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है एक तरीके से। अगर वो 1 रुपए में तुम्हें 5 ही कंफर्ट देता तो दुकानदार का प्रॉफिट होता कि नहीं होता। यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स की अगर हम बात करें, जितनी वस्तुएं तुम कम बेचोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा प्रॉफिट। जितना ज़्यादा पैसा लोगे उतनी कम वस्तुएं बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। मान लो तुमसे 500 रुपये ले लिए जाए, समझ आ रही है बात, और कह दिया जाए कि ये 2 पेन 500 रुपये के हैं, तुमसे 500 ले लिए जाए और 2 दिए भी ना जाए पेन, तो तुम्हारा तो लॉस है ना। दुकानदार का प्रॉफिट है, ये 2 पेन अगले को 500 में बेचेगा। तो हमेशा प्रॉफिट तभी होगा जब वस्तुएं क्या होंगी, कम होंगी। तो आंसर 32 से ऊपर तो जा नहीं सकता, यानी 32 से क्या रहेगा नीचे। अब ये बताओ आपने 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेची हैं 32, तो आपको 40% की हानि हुई है। यानी आपने ये चीज बेची कितने में 60%, खरीदी 100% में, हानि हो गई 40% की, तो यानी आपने बेचा कितने परसेंट में 60%। अब देखो जरा, अब बोला जा रहा है कि अगर आपको 20% का लाभ कमाना है तो आपको वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा 120%। रेमो ने 100% लाभ कमाना है 20%, यानी चीज बेचनी कितने में होगी 120%। तो ये तो बात हो रही है प्राइस की कि भाई 40% लॉस हो गया तो चीज बिकी 60% में, 20% प्रॉफिट हो गया तो चीज बिकी 120% में। इसका रेशियो बना दो, 60 से 120 को काटो, क्या रेशियो आ गई 1:2। तो हमेशा याद रखना कि वस्तु का अनुपात मूल्य के अनुपात का उल्टा होता है। वस्तु का अनुपात मूल्य के अनुपात का उल्टा होता है। तो प्राइस 1:2 है, तो वस्तु यानी आर्टिकल यानी कि पेंसिल या टॉफी दी गई है, तो टॉफी का अनुपात क्या हो जाएगा 2 से 1। इसका मतलब समझे कि पहले तुम 1 रुपए में 2 टॉफी बेच रहे थे तो तुम्हें 40% का लॉस हो रहा था, तो चीज बिक रही थी 60% में। तो अब तुम 2 रुपए में एक ही टॉफी बेचोगे तभी तुम्हें प्रॉफिट होगा 20%। समझ आ रही है बात? यानी ये बताओ पहले रेशियो में तुम कितनी टॉफियां बेच रहे हो 2, और अब कितनी बेच रहे हो 1, यानी आधी बेचनी चाहिए। तो पहले कितनी बेच रहे थे 32, तो आधी अब कितनी हो गई 16, यानी 2 का मान कितना हो गया 32, तो 1 का मान क्या हो जाएगा। यानी अगर आप 1 रुपए में 32 की जगह 16 टॉफियां बेचेंगे तो आपका जो 40% की हानि थी वो 20% लाभ में बदल गई। समझ आ रही है बात? ठीक, नोट कर लीजिए। कुछ नहीं किया हमने,
एक बार 100 में 40 को घटा के 60 लिख दिया, एक बार 100 में 20 को जोड़ के 120 लिख दिया, रेशियो बना दिया, पलट दिया, दो रेशियो का मान 32, एक का मान 16। समझ आ रही है बात? यानी अगर 1 रुपये में पहले 32 टॉफियाँ बिक रही हैं तो अब 1 रुपये में कितनी बिकेंगी? 16 टॉफियाँ बिकेंगी। तो आपको 40% का जो लॉस हो रहा था वो 20% का क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा। समझ आ रही है बात? ठीक, चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में आगे। कल भी शायद क्लास होगी मेरी, ठीक है, 2 दिन है। थैंक यू सो मच, इसको बंद कर दीजिएगा।